एक्शन। हेलो गाइस, दिस साइड इज़ रोहित सिंह भाटिया एंड कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। और ये हम नया वीडियो शूट कर रहे हैं आज। ओवर थिंकिंग के प्रोसेस के ऊपर एक वीडियो शूट करने जा रहे हैं आज कि लोग ना बहुत ज़्यादा सोच विचार करने में, गहन अध्ययन में लग जाते हैं। अगर उनके साथ कुछ निगेटिव हो जाता है, कुछ निगेटिव इंसिडेंट हो जाता है, तो वो ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। और इस कहानी के माध्यम से आपको ये बिल्कुल समझ आ जाएगा कि ओवर थिंकिंग कितनी खतरनाक हो सकती है। होता क्या है, कहानी स्टार्ट करते हैं। होता क्या है कि दो पुजारी होते हैं। जो दो पुजारी में एक पुजारी ऐसे होते हैं जो हाल फिलहाल में पूजा पाठ से जुड़े होते हैं, जिन्हें अभी हाल फिलहाल का समय होता है, रिसेंटली ही ज्वाइन। और जो दूसरे पुजारी होते हैं, जो दूसरे प्रीस्ट होते हैं, वो बहुत पुराने पुजारी होते हैं और वो काफ़ी स्पिरिचुअल होते हैं। वो बहुत सालों से पूजा पाठ कर रहे होते हैं। तो होता क्या है, दो पुजारी ये आपस में बहुत साथ में रहते हैं, साथ में खाना पीना रहना, तो एक दूसरे की गतिविधियों पर ध्यान रखते हैं। और जो रिसेंट वाले पुजारी हैं वो उनसे काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो होता क्या है, एक दिन नदी पार करनी होती है दोनों पुजारी को। नदी के पार किनारे पर जाना होता है, उन्हें किसी दूसरे शहर में जाना होता है। तो जब वो नदी के किनारे पर आते हैं तो एक जो पुजारी हाल फिलहाल जुड़े होते हैं, तो वो देखते क्या है कि एक लेडी है, बहुत सुंदर वस्त्र में वो खड़ी है। एक लेडी बहुत सुंदर वस्त्र में खड़ी है और बहुत सुंदर है वो। और वो लेडी नदी पार करना चाहती है। तो रिसेंटली हाल फिलहाल में जो जुड़ा हुए पुजारी हैं, वो क्या सोचते हैं कि यार अगर इस लेडी को मैं नदी पार करा दूंगा तो मेरा फोकस नदी पार करने से हट जाएगा और इस लेडी के ऊपर आ जाएगा। तो वो उस लेडी को नदी पार कराने से रिफ्यूज़ कर देता है, मना कर देता है। जो हाल फिलहाल का पुजारी है, जो जुड़ा हुआ होता है, वो सोचता है कि मेरा ध्यान भटक जाएगा। एंड रिसेंटली जो पुराने पुजारी हैं, जो स्पिरिचुअल हैं, जो बहुत सालों से पूजा पाठ में हैं, वो उस लेडी की हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं, जब वो रिसेंटली वाला पुजारी नदी पार कर जाता है, तो वो नदी पार करने के बाद जब पीछे मुड़कर देखता है, तो वो क्या देखता है, जो पुराने पुजारी हैं, वो पुराने पुजारी लेडी को दोनों हाथों से इस तरीके से लेकर के वो आ रहे हैं और नदी पार कराने जा रहे हैं। धीरे धीरे अपने हाथों में लेकर चल रहे हैं और उसे नदी पार करा रहे हैं। तो वो बड़ा सरप्राइज़ हो जाता है रिसेंट वाला पुजारी, और बड़ा सरप्राइज़ होकर के बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है। फिर वो पूछता है, फिर होता क्या है, जो पुराने वाले पुजारी हैं उन्होंने लेडी को नदी पार करा दी और वो दोनों रास्ते के थ्रू, जंगल के रास्ते के थ्रू आगे चलने लगते हैं और लेडी को नदी पार करा के छोड़ देते हैं। तो उस पुजारी से रहा नहीं जाता और वो अपने बड़े वाले गुरुजी से पूछता है, जो पुराने प्रीस्ट हैं उनसे पूछता है कि ये तो हमें अलाउड ही नहीं है किसी स्त्री को छूना, आपने ये कैसे कर दिया गुरुजी, ये तो हमें अलाउड ही नहीं है, हम तो इस बारे में विचार भी नहीं कर सकते। और आपने उस लेडी को अपनी बाहों में उठा लिया और बाहों में उठा करके नदी पार करा दी। तो पुराने वाले पुजारी उसको बोलते हैं कि भाई उठाया तो आपने है, मैंने तो है ही नहीं, उठा तो आपने रखा है। वो पुजारी कहता है रिसेंट वाला कि गुरुजी ये कैसे आप बता रहे हो कि मैंने उठा रखा है, कि भाई मैंने तो उस लेडी की हेल्प की है और नदी पार कराने में, और नदी उसको पार करा दी, मैंने तो उसे वहीं छोड़ दिया, लेकिन तूने अपनी थिंकिंग में अभी भी उस लेडी को उठा रखा है। तो वो कहता है कि ओवर थिंकिंग अभी तक आपके साथ में है, आप अभी भी उस लेडी के बारे में सोच रहे हो, तो विचार आपको अपने सही करने हैं, मुझे नहीं करने। मैंने तो अपनी हेल्प की है, उसकी हेल्प की है, उसको नदी पार करा दी। डीपली लाइन का मैसेज क्या है दोस्तों, कि जो पुराने वाले पुजारी थे उन्होंने उस लेडी को वहीं छोड़ दिया, लेकिन जो नए वाले पुजारी जो जुड़े थे उन्होंने अभी तक उस लेडी को अपने माइंड में उठा रखा है, अपने विचार में उठा रखा है। होता क्या, हमारे साथ भी कुछ ऐसी इंसिडेंट हो जाते हैं, कुछ निगेटिव इंसिडेंट हमारी लाइफ में होते रहते हैं और हम उन निगेटिव इंसिडेंट को उठा कर रखते हैं अपने माइंड में, हमेशा चलते रहते हैं। वो हम उन्हें भूलने की कोशिश नहीं करते। तो ये दिस इज़ कॉल्ड ओवर थिंकिंग। हम ना ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं और ओवर थिंकिंग में फंसे रहने की वजह से हम निगेटिव थॉट्स का शिकार हो जाते हैं। हम निगेटिव थॉट्स का जब हम शिकार हो जाते हैं तो हमारी जो मेंटलिटी पावर है वो ख़त्म होने लगती है और हम पॉजिटिविटी के दूर होने लगते हैं। तो करना क्या है, आज से हमें इस स्टोरी से आपको सीखना क्या है, कि अगर हमारी लाइफ में कोई इंसिडेंट ऐसा हो चुका है निगेटिव, तो हमें उसे तुरंत भूलना है और पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देना है और पॉजिटिव विचारों को अपनाना है। हमें ओवर थिंकिंग में नहीं फंसना है। पॉजिटिव विचारों को अपना करके हम अपनी लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं। पूरी की पूरी लाइफ मेरी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस स्टोरी के माध्यम से आपको ओवर थिंकिंग आपकी छूटने लगेगी और ये एक बीमारी भी है, डिजीज़ भी है, इससे बाहर निकलने लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टोरी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, गो सेल्फ मेड।